गुजारा 5 किलो राशन में कर लो। वो प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जो अपनी नाक पोंछने के लिए भी 1000 रुपए का रुमाल इस्तेमाल कर लेता है। लोगों से कहने आई हूं कि ये दूसरे जो चोर आपके बीच में खड़े इंडिया अलायंस वाले, ये कहते हैं हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की रहनुमाई करते हैं। अगर पिछड़ों की रहनुमाई करते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ, और जब उस घोटाले में पिछड़ों के लड़के लखनऊ की धरती पर लाठी खा रहे थे, तब ये पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले कहां थे? ये जो यादव पिछड़ों की बात कर रहे हैं वो इतने अगड़े हो गए हैं कि ठाकुरों में अपनी रिश्तेदारियां कर रहे हैं। वरना बताइए कौन पिछड़ा कुर्मी है, कौन गाछी है, कौन कहार है, कौन पाल बदरिया है, कौन मौर्य है जो ठाकुरों में अपनी रिश्तेदारियां कर रहा है? और इसीलिए मैं कहती हूं कि अब पिछड़ों के नाम पे राजनीति नहीं होगी हम मुसलमानों की, कि जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है हम उसके नाम पर अपनी जवानी कुर्बान करने चले हैं। जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है हम उसके नाम पर पिछले 25 सालों से दरिया बिछाने का काम कर रहे हैं। आवाज बुलंद कर सके तो उस उच्च सदन में माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य जी सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सवाल कर सके। अध्यक्ष, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कि आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आह्वान पर मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सम्मानित जन के बीच में पीडीएम से संबंधित बातें रखते हुए आपको पीडीएम से जोड़ने का काम कर पाऊं। ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मुसलमान समाज, ये वो समाज है इस देश का जब इस देश के खेत खलिहानों में उतर जाता है तो इतना अनाज पैदा कर देता है कि 135 करोड़ लोगों का पेट भर देता है। ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान समाज, ये वो समाज है जब अपने कंधे पे बोझा उठाता है तो इस देश का ढांचा बना देता है। ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान समाज वो समाज है जब दिन भर काम करके अपने खून को पसीने में बदलता है, तब इस देश का खजाना भर के इसको दोबारा सोने की चिड़िया बनाने का काम कर देता है। लेकिन यही पीडीएम समाज इस 75 साल की आजादी वाले देश में जब अपनी हक, अपनी हिस्सेदारी, अपना समान शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई, लिखाई में मांगता है, तब ये सरकारें कहती हैं कि अभी आप लाइन में हैं, थोड़ा इंतजार कर लो। तो मैं आपसे कहती हूँ कि लाइन में तो हम पिछले 75 सालों से हैं, और पिछले 75 सालों से अपने संविधान की ताकत को इस्तेमाल करके हर वो शख्स जो हमने सरकार बनाने का काम किया है, जिसपे हमने विश्वास किया था कि हमारी हिस्सेदारी वो हमको दे देगा, लेकिन अफसोस जो भी आया वो हमको वोट बैंक समझ करके हमारी संवैधानिक ताकत को लूट करके चला गया और हमको दोबारा लाइनों में खड़ा करने का काम कर दिया। मैं आपसे कहती हूँ कि ये पीडीए वाले हों या ये एनडीए वाले हों, ये दोनों के दोनों अगर एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। ये दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों को पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान का 100% वोट चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर ये हमको ठेंगा दिखाने का काम कर देते हैं। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि ये एनडीए वाले 2014 में बड़ा तड़प रहे थे बिन पाली मछली की तरह अपनी सरकार बनाने के लिए, और तब कहा था कि देश को बहुत आगे तक ले जाएंगे, विकसित कर देंगे, हर घर में दुगनी कमाई होगी और हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख बोनस में दे देंगे, अच्छी दवाई और अच्छी पढ़ाई दे देंगे। और देख लीजिए, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नाम की खुजली हाथों पे ऐसी उभर गई कि जाके एक आदमी ने 5-5 वोट दे करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना दी। तो आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, आपके घर में 15-15 लाख तो आ गए होंगे, आपके घरों में नौकरियां तो आ गई होंगी। अरे आपके घर में नौकरी आई हो ना आई हो, 15 लाख आए हो ना आए हो,